राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूएम क्लासेस। मैं हूं एसडी सर। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली एक्सरसाइज, जिसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा डर के रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। और कहीं ना कहीं 8th 9th में भी बहुत सारे प्रूफ के क्वेश्चंस थे, तो कहीं ना कहीं वो डर रह जाता है बच्चों के अंदर। तो आज वो डर को पूरी तरीके से हम खत्म करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में इंपॉर्टेंट है लास्ट एक्सरसाइज से, वो हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 8.3 में जो फोर्थ क्वेश्चन है, उसके अंदर अपने आप में 10 क्वेश्चन आते हैं। हम ये 10 के 10 सारे करने वाले हैं, एक एक करके हम सारी वीडियोस को हम अपलोड करेंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पहला क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर आता है। क्या है हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्योंकि हमें इसको प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे और आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एलएचएस को ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर एलएचएस को सॉल्व करते सॉरी अगर एलएचएस को सॉल्व करते करते आरएचएस बन गया हमारा, तो हमें फिर आरएचएस को प्रूफ करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन वहीं पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम लिखेंगे एलएचएस। क्या है एलएचएस? कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू। अब मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा? बिल्कुल। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही सेम आइडेंटिटी हम कहाँ पे लगाने वाले हैं? यही सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले a क्या है हमारा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉसेक थीटा का कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा का भी हम कर देंगे स्क्वायर। बड़े आराम से हमने क्या करा है, सिंपल सा जो हमें दिख रहा है हम वो कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपको याद होगा कि कॉसेक थीटा को देखिए ध्यान से, हमें इस पूरे क्वेश्चन को कहाँ ले जाना है? कॉस थीटा में ले जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉसेक थीटा को चेंज करेंगे साइन और कॉस में, मतलब पूरी पूरी इक्वेशन को हम क्या ट्राई करेंगे, साइन और कॉस में करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, कोशिश कि साइन को कहीं ना कहीं से हम क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। तो चलिए कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर हम सारे फॉर्मूले लिख देते हैं। कॉसेक थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, जो स्क्वायर ऊपर था वो इसी पे आ गया, माइनस 2, इसको भी हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन का उल्टा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको भी हम लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, अगेन क्या लिख दें हम, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं हो पाएगा अब आप फर्दर सॉल्व, तो साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। अब इसके आगे हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो बच्चों दिख रहा है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ऊपर क्या हो जाएगा, 2 1 2, और 2 का जब मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा में कितना आ जाएगा, 2 कॉस थीटा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2 कॉस थीटा, और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, सबके नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबके नीचे एक बार में साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये यहां पर क्या हो रहा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम समझने वाले हैं कि 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा,
अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये इसी आइडेंटिटी की तरह नहीं दिख रहा है कि देखिए ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2a, और इसी के अंदर 1 कहीं ना कहीं क्या है, छुपा हुआ है। ठीक है, ये 1 जो था ये अब इसके अंदर क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया इसका। तो हम इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी की तरह, जो कि हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं इसको, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि देखिए सर, हमने ऊपर वाला तो पूरा कॉस के टर्म्स में बना दिया है, लेकिन नीचे अभी भी क्या है, साइन थीटा के टर्म्स में है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को भी हम काय में बना देंगे, कॉस थीटा में बना देंगे। किस तरीके से बनाएंगे, तो हमें यहां पर फिर से आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी कि हमें पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और अगर मैं कॉस को वहां भेज दूं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसी फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं यहां पर। तो जब हम इसकी वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा, और अगेन आई कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस cos square theta. Now we already know that 1 minus cos square theta is somewhat related to this identity. A square minus b square equal to a plus b bracket a minus b. क्या ये समझ में आ रहा है सब बच्चों को? क्यों? क्योंकि देखिए cos के ऊपर स्क्वायर है लेकिन 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो क्या ये यही आइडेंटिटी नहीं बन गई? बिल्कुल एग्जैक्टली यही आइडेंटिटी बन गई। तो हमारा लास्ट में जो होगा क्वेश्चन सॉल्व, वो होगा क्या कि हम इसको कर देंगे, कर देंगे क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, फिर से लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होगा, एक बार बस इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको काय में लिख दो, माइनस में लिख दो। तो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां साफ साफ दिख रहा है बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारा जो बचा क्या वो हमारा आरएचएस की तरह दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो हम यहां पर लिख देंगे फाइनली कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू आरएचएस। फाइनली हमारा क्वेश्चन पूरा क्या होता है, सॉल्व होता है, जहां पर हमने एलएचएस को आरएचएस के इक्वल कर दिया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, कुछ सीखने अगर मिल गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर वीडियो बहुत अच्छी लगी। और अगर कोई भी ऐसा डाउट है आपको कि सर इस चैप्टर के रिलेटेड सर एक पूरा बेसिक से आप पूरा एक वीडियो बना दीजिए, तो प्लीज़ उसको भी बताइएगा। और अगर फर्दर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसको करिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे।